हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। पर मैं बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। 2-3 दिन से बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब ऐसा हो रहा है कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो रही है। मैं ना 2-3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ चैन से। सच बताऊँ, मैं 2-3 दिन से मैं सो ही नहीं हूँ। रात को मतलब पूरी पूरी रात जागी हूँ मैं। और उसके पीछे रीज़न क्या है मैं बताती हूँ आपको। हुआ क्या कि ये बाहर गए हुए हैं टूर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इनकी तबीयत ख़राब है 2-3 दिन से वहाँ पर टूर पे। तो जब कोई आपका अपना दूर होता है ना आपसे, और तो आपको भी मतलब प्रॉब्लम होती है, आपको भी उसकी तकलीफ़ होती है कि काश वो पास में हो आपके, तो आप उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ या उनको मतलब केयर कर पाएँ उनकी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो टूर पे हैं और उनकी तबीयत ख़राब है, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन अभी जो बीमारी चल रही है ना, उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा डर लगता है। तो इसी वजह से, और मेरे हस्बैंड का कनेक्शन ना थोड़ा-सा ऐसा है कि अगर ये रात भर जागते हैं ना, तो मैं भी पूरी रात जागती हूँ। पूरी रात जब अगर ये ट्रैवल करते हैं ना, सफ़र करते हैं, तो मैं भी पूरी रात जागती हूँ। हालाँकि ये बताते नहीं कि मुझे ट्रैवल करना है, लेकिन मुझे पता चल जाता है, पता नहीं क्यों कनेक्शन है अजीब-सा। और ये जागते हैं तो मैं भी मतलब जागती हूँ पूरी-पूरी रात। और कई बार हुआ है ऐसा, हर बार होता है ऐसा, एक बार पहली बार नहीं हुआ है। और इधर देखिए सनी भी मस्ती कर रहा है, वो फ़ोन देख रहा है, मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं इधर। तो यही टाइम था मेरे पास कि मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और पता है, मैं ना कल से कोई वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं अपलोड कर पाई थी। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे खुद से मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। और दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये भी हो रही थी कि मेरी फ़ोन की ना मेमोरी फुल हो रही है बिल्कुल। मतलब मुझे ना इसमें कोई वो डालना पड़ेगा, चिप वगैरह को डालनी पड़ेगी जिससे इसकी मेमोरी को मैं सेव कर सकूं। क्योंकि फ़ोन में ना इतना ज़्यादा स्पेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं एक वीडियो भी अपलोड कर सकूं, एक वीडियो भी सेव कर सकूं। इस वजह से भी मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और वरना मेरा ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जिस दिन मैं वीडियो अपलोड ना करूं, क्योंकि मुझे ना हैबिट बन चुकी है आप लोगों से बात करने की, आप लोगों के साथ में कनेक्ट रहने की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो चाहते हो वो होता नहीं है। ऐसा ही हुआ था। पर अभी ये आ जाएंगे ना, आज ये आ जाएंगे, तो इनसे मैं मंगा लूँगी अपने लिए चिप एक। तो तब मैं चिप डाल के ना फ़ोन में तब अच्छे से एडिटिंग वगैरह करके वीडियो अपलोड किया करूँगी। और अभी मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दूँगी। इधर सनी भी ऐसी मस्ती करता रहता है। और इसकी ना सनी की पजामे वगैरह मैं ज़्यादातर इस बैग में फिट रख देती हूँ भर के। और क्योंकि एक जगह रखी रहती हैं पजामी निक्कर वगैरह जो भी होते हैं इसके। और मैं कपड़ों पे प्रेस बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मुझे बहुत आलस आता है प्रेस करने में कपड़ों में, बहुत ज़्यादा। और आप में से कितने लोगों को ऐसी आदत है मुझे बताना। मुझे कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं अपने खुद के भी कपड़े प्रेस नहीं करती, सच में कहीं बाहर जाना होता है ना तभी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। और एक बात और बताऊँ मैं आप लोगों को, कल सावन का सोमवार था पहला, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा था क्योंकि मेरी तबीयत खुद की भी ठीक सी नहीं थी, फील लो। और लेकिन मैं ना शादी से पहले मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे। जिस साल मेरी शादी होनी थी ना, उस साल मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे। और सच बताऊँ ना, जिस दिन मेरी सगाई थी, जिस दिन मेरी सगाई यहाँ पर आनी थी ससुराल में मेरे, उस दिन मैंने उद्यापन किया था अपना 16 सोमवार का। सच बताऊँ मैं, मतलब ये लोग सगाई लेकर यहाँ पर आए थे और मैं उद्यापन करने के लिए मंदिर गई थी उस दिन 16 सोमवार का। और अभी भी मैंने 16 सोमवार के व्रत बोले हुए हैं क्योंकि मैंने ना शनि के लिए बोले हुए हैं। जब शनि नहीं हुआ था उससे पहले मैंने बोले हुए हैं। और यहाँ पर ना मैं एक ब्लाउज सिली थी, तो उसी की मैं बाजू वगैरह स्टिच करने के लिए मैंने नेट ली थी, तो नेट की बाजू लगाने वाली थी। तो वही मैं कटिंग वगैरह कर रही थी इसकी। तो मैंने देखा चलो मैं कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, इसको सिल दूँगी। लेकिन ना मेरे फ़ोन की ना मेमोरी इतनी ज़्यादा फुल हो रही थी, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी, कुछ भी। क्योंकि वही ना, फ़ोन में स्पेस नहीं होता है तो आप कैसे करोगे कुछ भी शूट, कैसे करोगे, समझ में नहीं आता ना। और फिर ना मैंने थोड़ी देर के लिए ना मशीन रख ली थी अपनी। मैंने सोचा मैं कि मशीन में काम कर लेती हूँ अपना, क्योंकि बाजू ही लगानी थी केवल, तो मैंने सोचा बाजू लगा लेती हूँ। और देखिए जैसे ही मैंने मशीन रखी वैसे ही देखिए सनी भी आ गया मेरे पीछे पीछे। मैं इसी वजह से कोई भी ना स्टिचिंग का काम नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर शूट वगैरह नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टिचिंग का काम जब आप शेयर करते हो तो प्रॉपर तरीके से शेयर करना पड़ता है।
लेकिन सनी मुझे ट्राइपॉड कहीं पर भी सेट ही नहीं करने देता है, तो इस वजह से भी मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और इसीलिए मैं अब सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें। और आप लोग बताना, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कितना परेशान करते हैं छोटे बच्चे। छोटे बच्चे के साथ में बहुत मुश्किल होता है वीडियो शूट करना, क्योंकि ट्राइपॉड को ना उठाकर ही ले जाते हैं बच्चे। और यहाँ पर भी देखिए ये ना बैठा हुआ है, लेकिन ये ना कुछ शैतानी कर रहा है मेरे साथ बैठा बैठा ही। और इसी तरह से ये करता रहता है उल्टी सीधी हरकतें। इसको ना फ़ोन देकर मुझे बिठाना पड़ता है एक जगह की बैठ जाए। सनी बना रहा है आज वीडियो। सनी हेलो हेलो फ्रेंड्स, देखो सनी भी मेरे साथ दाल मखनी बना रहे हैं। सनी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। देखो 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 बैक कैमरा देखिए देखिए। हाय 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 हाय। हटो बस हो गया। वो दीदी जो करती नहीं है हेल्प मैं ही करूँ। हो गया हो गया हो गया हो गया। बंद कर दो फिर से। बंद कर। इसने पता क्या किया था अभी, ये वाली ऑनियन और ये टमाटर ने एक साथ मिक्स कर दिए थे सारे कटे हुए। और ये देखिए मैंने ना आज की क्लिप है, ये मैंने दाल मखनी बनाई थी। और ये दाल मखनी मैंने बना ली थी, दोपहर में ही बनाई थी। और उसके साथ में बनाए थे नान, और चावल मेरे पास रात के रखे होते तो चावल मैंने वही यूज कर लिए थे। और बच्चों को मतलब क्या है ना कि कुछ भी बना लो, बच्चों को कुछ खाना ही नहीं होता है, कुछ भी बस मन सा नहीं करता है ना। जब आप अकेले रहते हो घर में तो मन नहीं करता है, ऐसा है। हस्बैंड होते हैं ना तो 4 चीज़ें बनाने का और खाने का भी मन करता है, अकेले अकेले बनाकर खाने का मन नहीं करता है, सच बताऊँ मैं। इसलिए मैं रेसिपी वगैरह ज़्यादा बनाती नहीं, क्योंकि बच्चों को खाना पसंद ही नहीं है। कुछ भी बनाओ, अच्छा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बच्चों को पसंद ही नहीं है वो सब चीज़ें। तो इसीलिए थोड़ा सा लगता है, बुरा भी लगता है कभी कभी। और ये देखिए ये ना मेरे मशीन के पैर हैं, और ये ना मेरी शादी से पहले के पैर थे मशीन के, और जिनको कि मतलब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अभी देखिए 14 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, और ये उससे भी बहुत पुराने पैर हैं, क्योंकि मैं शादी से पहले सिलाई किया करती थी। और मेरे पास ना ये 2 पेयर हैं, मतलब 2 तरह के पैर हैं, 2 टाइप पैर हैं। ये पीको की मशीन वाले पैर हैं मेरे, और ये शादी से पहले के बहुत पुराने पैर हैं। और इनको मैंने आज बेच दिया, सच बताऊँ ये ना मेरी सबसे कीमती चीज़ थी। और एक टेलर के लिए जो मतलब सिलाई करता हो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ यही हो सकती है ना, तो यही मेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ थी। और इसको मैंने आज बेच दिया, ये लगा लीजिए। मतलब थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन इनको ना बेचने का रीज़न ये था मेरा, मैं बताऊंगी आपको आगे इनको बेचने का रीज़न क्या था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये ना मैं बेच दिया था, तो ये लेकर जा रहे थे, और मैंने इनको देखे जा रही थी ऐसे ही, मतलब शूट कर लिया था मैंने थोड़ा सा ही, तो मैंने इनको बेच दिया था। इनका रीज़न क्या था, ये काफ़ी पुराने हो चुके थे, और इसकी ना ऊपर की प्लाई जो थी ना वो ख़राब हो रही, माइका जो थी इनकी वो ख़राब हो रही थी। तो ये वाली माइका जो थी ना इसकी ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने इनको बेच दिया था, क्योंकि अभी मेरे यूज भी नहीं हो पा रहे थे। तो ये भैया ले गए थे यहाँ से। और इधर देखिए आदित्य यहाँ पे ना डॉगी को खिला रहा है बिस्किट, तो यहाँ पे देखिए बिस्किट खिला रहा है डॉगी को। और वो भी ना एकदम से डॉगी भी दौड़ के आया, जैसे वो बिस्किट लेके आया था वो दौड़ के आया एकदम से डॉगी बिस्किट खाने के लिए, ऐसे ही। तो वही ना, देखो ये जानवर तो प्यार के भूखे होते हैं, जहाँ उन्हें प्यार दिखता है वो वहीं। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी बैठी हुई थी, मैं कर रही थी वीडियो एडिट, और एक वीडियो मैंने अभी पब्लिश की थी जस्ट, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। क्योंकि क्या हो रहा था कि मेरे फ़ोन की ना मेमोरी फुल हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में, वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था फ़ोन में। तो मुझे अपने फ़ोन के लिए ना मेमोरी कार्ड एक लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ़ोन ना अब से 1.5 साल पुराना है। मैंने लास्ट ईयर जनवरी में लिया था फ़ोन, और तब से लेके अब तक आप समझ सकते हो कितनी फ़ोटोज़ डाली जाती है, कितनी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, कितनी भी डिलीट कर लो, लेकिन कितने सारे ऐप्स होते हैं जो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं फ़ोन में। और जब से वाईटी पर आई हूँ तब से तो आपको पता ही है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया डालना होता है वीडियोस में। तो इतनी सारी वीडियोस होती हैं, और वीडियोस को एडिट करने के लिए अलग ऐप चाहिए, पब्लिश करने के लिए अलग ऐप चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पर भी जो हमें देखनी पड़ती हैं। तो ऐसा ही कुछ था मेरे साथ भी, तो मतलब फ़ोन की ना मेमोरी बिल्कुल फुल हो चुकी थी, और जिसकी वजह से मुझे वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और क्या था कि
बच्चों की ना ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो बच्चों की भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारी फाइल्स होती है जो फ़ोन में ही सेव रहती हैं। इस वजह से मैं वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो अभी तो जैसे तैसे करके मैंने डाली है, अपलोड की है। अभी ये वाली वीडियो अपलोड करूँगी, देखती हूँ इसमें कितना होता है, कैसे होगा। और अभी बच्चे गए हुए थे ट्यूशन और सनी भी सो रहा था, तो मैंने सोचा चलिए 2 मिनट बात कर लेती हूँ आप लोगों से भी। कल से ना 2-3 दिन से ना मैं मतलब तबीयत ठीक सी नहीं है मेरी, बिल्कुल भी। सच बताऊँ, मैं 2-3 दिन से मैं ना लो सा फील कर रही हूँ, थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लो सा फील हो रहा है। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी, क्योंकि क्या था, एक तो इनकी तबीयत ख़राब है वहाँ पर, तो ये भी आ रहे हैं, वापस आ जाएंगे। तो एक तो इनकी तबीयत ख़राब की वजह से भी ना काफ़ी टेंशन सी हो रही थी मन में, ना दिमाग में ना अजीब अजीब से ख्याल आते हैं जब कोई बीमार होता है, आपके पास भी नहीं होता है। तो एक तो ये बात थी, और दूसरा पता है क्या, कुछ हमारे आसपास के लोग ना ऐसे होते हैं कि जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते बिल्कुल भी। दूसरों की खीर मतलब थाली में ना खीर ज़्यादा दिखाई देती है, ऐसा लगता है लोगों को। मतलब लोगों को लगता है कि जैसे आप यूट्यूब पे आई हो, तो अब लोगों पहले जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी ना, लोगों को लगता था कि क्या पागलपंती करती है, वीडियो डालती है वीडियो में। इस चक्कर में ना बहुत सारी वीडियोस मैंने डिलीट भी की हैं अपनी। लेकिन मैं ना इन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। लेकिन फिर ना कुछ लोगों को ये लगता है कि पता नहीं इसको कितनी इनकम होने लगी, कितना आने लग गए। लेकिन तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है, हर चीज़ हम लोग ना पैसे के लिए नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें ना अपनी खुशी के लिए भी करते हैं। मैं वीडियोस डालती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ। सच बताऊँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल जब बनाया था, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब से कुछ अर्न करूँगी। मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपना चैनल क्रिएट किया था। और आज भी मैं बताती हूँ, तो मैं ना, मेरे को ना आज भी मुझे यूट्यूब से अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। अभी जस्ट मेरे मतलब मैंने पिन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अभी सिर्फ $10 बने हैं मेरे, और मैंने पिन के लिए कल अप्लाई किया है। और देखो, यूट्यूब पर अगर आए हो तो आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी आप कुछ हासिल कर पाते हो, कुछ मिल पाता है आपको। लेकिन ना लोगों को ये लगता है कि पता नहीं इसको कितनी इनकम होने लगी, कितना वो, मतलब दूसरों की खीर थाली में ना खीर ज़्यादा दिखाई देती है। लोगों को ऐसा, वो वाला मुहावरा है ना, वो बिल्कुल सही है। लोगों को ऐसा लगता है, फील, तो थोड़ा सा बुरा सा लगता है लोगों की इस सोच की वजह से ना। लोग ना आगे बढ़ने से ना ज़्यादा आपको गिराने की कोशिश करते हैं। कुछ और बात भी थी, 1-2 बातें ऐसी होती है ना मन में, मतलब बहुत ज़्यादा आपको परेशान करके रख देती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ लोग थे ऐसे, चलिए छोड़िए, उन लोगों की तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। और कुछ मैं 2-3 दिन से मतलब ऐसा ही हो रहा था, मेरा मूड भी ऐसी थोड़ा ठीक सा नहीं था। और क्या, आज मैंने अपनी ना सबसे कीमती चीज़ बेची है। सच बताऊँ, मैं सबसे कीमती चीज़ बेची है। तो आज हुआ क्या था, मैं ना सुबह से थकी सी हो रही थी। पता है क्या हुआ था, सबसे पहले मैं मतलब घर के काम निपटाए थे, उसके बाद मैं मतलब मुझे बनाने थे दाल मखनी और नान बनाना था। तो दाल मखनी में डालने के लिए मेरे पास प्याज और टमाटर नहीं थे, तो मुझे पहले मार्केट जाके वो ख़रीद के लेके आना था सामान। तो मैं थोड़ा सा सामान ख़रीद के लेके आई थी। क्या क्या लेके आई थी, मतलब सब्जियां लेकर आई थी सारी। और उसके बाद मैं लेकर आई थी पिज्ज़ा के लिए सामान भी लेके आई थी इनको, बच्चों के लिए ना। मुझे पिज्ज़ा भी बनाना था, बच्चे कई दिन से बोल रहे थे। और दूसरा फिर ना मैं वहाँ से बाज़ार से आई थी, उसके बाद मैंने जैसे तैसे मतलब फिर आकर ही बैठी थी, तभी मुझे राशन लेने के लिए जाना पड़ा। मैं राशन लेने के लिए गई थी, क्योंकि ये सारे काम ना घर के काम होते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ के काम ना कभी दिखाई नहीं देते हैं, कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। तो जब मैं राशन लेने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी जो कि कह रही थी मुझे मशीन के पैर चाहिए, मशीन के पैर चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मशीन के पैर चलो मेरे पास हैं, मैं दे देती हूँ आपको। तो मैंने उनको दे दिए वो पैर। तो ये पैर ना मेरी शादी से पहले के थे, मशीन के पैर। मैं शादी से पहले सिलाई किया करती थी, तो मेरे पास 2 पैर है। एक पैर तो मैंने बेच दिया, और एक पैर देखिए ये रखा मेरा मशीन का। तो हुआ क्या था, ये पैर मेरे कैसे ख़राब हुए थे मैं बताती हूँ आपको। जब हमने इस घर में काम कराया था ना, तो ये जो पैर थे ना मेरे, यहीं पे ऊपर छत पे छोड़ गए थे हम लोग, क्योंकि घर ना हमने जैक लगवा के उठवाया था। तो कुछ सामान हम यहीं पर छोड़ गए थे ऐसा, तो ऊपर ही छोड़ गए थे छत पे। तो जिसकी वजह से नहीं, बारिश वगैरह में ना ख़राब हो गए थे, गल गए थे ऊपर से। तो जो उसका ऊपर का ये वाला होता है ना पोर्शन, ये ख़राब हो चुका था बिल्कुल, जिसमें दीमक लग चुकी थी। तो मेरे को अभी तो यूज भी नहीं आ रहे थे, वो ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने उनको दे दिए थे, वो बेच दिए थे एक तरह से, ये समझ लीजिए। मैंने कहा जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं
निकाल लूँगी, कर लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का ना कॉलोनी एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम सिलाई वगैरह कर सकें। ऐसा नहीं था कि शादी के बाद मैंने सिलाई नहीं की थी, तो मैंने यहाँ पे ना सिलाई वगैरह की थी, मैंने सिलाई की थी शादी के बाद भी यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ का ना एरिया, यहाँ की जो लोकेलिटी है ना ऐसी नहीं है कि आप घर पे बैठ के सिलाई करो, कोई आपके पास आए तो मतलब इनको अच्छा नहीं लगता था कोई आपके पास आए। सच बताऊँ, अगर मैं चाहती तो अपना कुछ कर सकती थी, अपना कुछ ब्यूटिक वगैरह कुछ चला सकती थी, लेकिन इनको पसंद नहीं था, सच बताऊँ। और कुछ मेरी भी सोच ये थी उस टाइम पे कि अगर ये तो बाहर रहते थे ही, बाहर ही रहते थे टूर पे, और मेरी भी सोच ये थी थोड़ी सी कि अगर मैं बाहर रहूँगी इनकी तरह, मतलब ये भी बाहर रहेंगे और मैं भी कुछ काम करने लगी, सिलाई वगैरह में ज़्यादा लगने लगी, तो कहीं ना कहीं मतलब हमारा जो है जो बच्चों की तरफ ध्यान देने वाला टाइम है वो हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से मैंने अपनी स्टिचिंग छोड़ दी थी, सच बताऊँ। मैं नहीं चाहती थी अपनी सिलाई छोड़ना, लेकिन ना क्या था, इनकी वजह से मैंने छोड़नी पड़ी, बच्चों की वजह से। लेकिन मैं ना अब सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उस टाइम पे, स्टिचिंग अपनी छोड़ के गलती की थी बहुत बड़ी। हम लोग ना सोचते हैं कि ये काम करने से, ये काम छोड़ने से बच्चों की तरफ ध्यान दे पाएंगे, ये करेंगे। मैंने बहुत ध्यान दिया बच्चों की तरफ, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने ना इस चीज़ में ना अपने कैरियर को छोड़ दिया कहीं ना कहीं पीछे, सच बताऊँ। मैं आज आपको बताऊँ ना, मेरी एक फ्रेंड है जो कि करनाल में ब्यूटिक चलाती है अपना, है ना, और हम लोगों ने ना साथ में ही सिलाई स्टिचिंग सीखी थी, मतलब साथ में ही थे हम लोग, बिल्कुल फ्रेंड थे, मतलब एक तरह से बिल्कुल साथ में सिलाई सीखी थी हमने, सब कुछ साथ में सीखा था। लेकिन आज मैं उसको देखती हूँ तो वो आज अपना ब्यूटिक खोले बैठी है, इतना बड़ा है ना, और मैं यहाँ मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाई आगे, मैं कुछ बढ़ ही नहीं पाई। क्योंकि एक चीज़ होती है ना, जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वहाँ पर मतलब छोड़ने के बाद में, उस चीज़ को छोड़ने के बाद में ना आपकी वो प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है। अब से आप ही लगा लीजिए 14 साल मेरी शादी हो गए, तो मैंने उसके बाद 1-2 साल सिलाई की थी, यहाँ पर भी 2-3 साल मैंने सिलाई की थी आने के बाद भी। लेकिन अब से 10 साल पहले वाली स्टिचिंग और अब वाली स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। तब से लेके ना अब तक काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो जो हाथ में सफाई आपकी उस टाइम पे थी ना, अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हो तो सफाई बनी रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस काम को छोड़ देते हो ना, तो आपकी सारी वो जो होती है ना मेहनत जो होती है, जो आप सीखते हो, वो सब ख़त्म हो जाती है, प्रैक्टिस आपकी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों भी कुछ ऐसा काम करते हो जो आपको छोड़ने के लिए कहा जाता है या छोड़ देते हो आप किसी वजह से, तो मेरी यही सोच है कि उस चीज़ को ना छोड़ें बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप उस चीज़ को छोड़ देते तो आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है। मैंने ये काम किया है, मुझे पता है कि मैंने ये प्रैक्टिस मतलब मैं करती थी और ये चीज़ें मैंने छोड़ दी। फिर मुझे कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ का अफसोस होता है आज भी अपनी लाइफ में कि काश मैं करती हुई होती तो आज शायद मैं खुद की अपनी कोई शॉप वगैरह तो खोल ही लेती अपनी स्टिचिंग की। आज भी मैं ये बात सोचती हूँ। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, चलिए फिर बातें करेंगे बाद में। और अब से मैं ना बस सोचा है कि अब मैं ना रेगुलर वीडियोस डालूंगी और अपने ब्लॉग्स भी डालूंगी, जैसा भी मुझसे होगा डालूंगी। और एक टाइमिंग सेट कर लेती हूँ मैं अपने वीडियोस की, ज़्यादातर मैं इवनिंग में ही अपनी वीडियोस डालूंगी, 6 से 7 के बीच में, जैसे भी होगा मुझसे कोशिश करूँगी। और तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।